जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूँ आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। क्या यह संभव है कि एक गंभीर रूप से बीमार आदमी जो पुलिस की गिरफ्त में हो, वह पुलिस पर हमला करे और मजबूरन पुलिस को उसे मार गिराना पड़े? क्या यह बात आसानी से हजम करने लायक है कि जिस आदमी को पुलिस किसी अन्य जिले से गिरफ्तार करके बिना किसी प्रतिरोध के अपने जिले तक, थाने तक आसानी से ले आती है, वह अगले दिन पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए अचानक ऐसा हिंसक प्रतिरोध करता है कि उसका एनकाउंटर करना पड़े? क्या इस बात पर आसानी से यकीन किया जा सकता है कि जो व्यक्ति एक दशक से ज्यादा वक्त से समाज की मुख्य धारा में हो, जिसका सार्वजनिक जीवन सक्रियता भरा हो, जिसने चार चार बार 3 अलग-अलग पार्टियों से विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, जो बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल चलाता हो, वह इतना दुर्दांत भी हो कि पुलिस के पास उसे मार गिराने के अलावा कोई विकल्प न हो? ये सवाल मेरे नहीं हैं। पिछले 2 दिनों से ये सवाल झारखंड की राजनीतिक फिजा में गूंज रहे हैं। झारखंड के गोड्डा जिले में हुए एक पुलिसिया एनकाउंटर ने सूबे का राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। एनकाउंटर हुआ है अपराध की दुनिया से राजनीति में आए सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा का। और इस एनकाउंटर में पुलिस की भूमिका पर सबसे पहले सवाल उठाया है एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा की पत्नी और सूर्या की मां ने। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में सूर्या को अमानवीय यातनाएं दी गईं और उसके बाद उसे एक साजिश के तहत मार दिया गया। को ले गया और बैठा के और इतना पुलिस जमा हो गया और वहाँ क्या कहता है अपॉइंटी लिखा है और हाँ जैसी दस्तखत की तो क्यों दस्तखत करेंगे? लेकिन तो पढ़ कि क्या है नहीं क्या लिखे हैं तो नहीं करेंगे। अगर नहीं किया तो जेल जाना होगा। जेल जाना मंजूर है लेकिन दस्तखत नहीं करेंगे। पढ़ने तो दीजिए, क्या नहीं है, नहीं पढ़ने दिया और दस्तखत भी हम नहीं किए, हमको जेल ले गए। पंकज मिश्रा वो मैन है, साजिश तक समूचा पुलिस को मिला लिया, यहाँ क्या जांची तक आज ही का बॉडीगार्ड हमको खबर किया है। जान रहे हैं क्या? समूचा इसका किया है पंकज मिश्रा का मामला। मतलब ये है कि सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हो गया है उसके पहले उसको शॉर्ट सर्किट से मार दिया गया है, क्योंकि उसका शरीर में जलने का पूरा शरीर में निशान है। मतलब जब उसका पूरा शरीर चेक किया गया तो उसमें जलने का, ना हाथ में पैर में, तो उसको सबसे पहले देवघर में उसको शॉर्ट सर्किट दे दिया है। मतलब और उसके में बाद में यहाँ का मतलब घटनास्थल का दे दिया है कि काउंटर हुआ है, मतलब मुठभेड़ हुआ है, वो सब गलत है। पहले इसको मार दिया गया है, बाद में इसको मतलब यहाँ पर आकर के फेंक दिया है। मतलब और वहाँ घटनास्थल में हम लोग को देखने नहीं दिया गया था। मतलब इसके बाद गोड्डा जाने के बाद वहाँ भी हम दोनों को देखने नहीं दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब घर लाए गए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसे। तो हम चाहते हैं कि आगे मतलब CBI की जाँच हो। मतलब सूर्या हांसदा ने अपना आखिरी चुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। अब झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा पुलिस और राज्य सरकार पर हमलावर है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को पुलिस द्वारा साजिशन की गई हत्या बताकर आंदोलन की चेतावनी दे रही है। भाजपा के बड़े नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सूर्या आदिवासी समुदाय के हक, अधिकार, जमीन और बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उन्हें खामोश कर दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट के सीटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी एनकाउंटर को संदेहास्पद बताया है और पुलिस तथा राज्य सरकार के रवैये पर कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। वे 17 अगस्त को गोड्डा जाकर सूर्या हांसदा के परिजनों से मिलने वाले हैं और पूरी घटना का जायजा लेने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा कि सूर्या हांसदा का इतिहास चाहे जो रहा हो, लेकिन पिछले 1 दशक से वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समर्पित भाव से काम कर रहे थे। का एनकाउंटर बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो एनकाउंटर है। मुझे लगता है कि एक साजिश का हिस्सा है और क्योंकि उसके जो पिछले कई वर्षों का जो विषय सामने आया, वो चुनाव लड़े, बाकी चीज़ें हुई और वो मेन स्ट्रीम में काम करना चाहते। उनके बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो विस्थापितों की बातें, लैंड लूजर की बातें
और जो उस एरिया के ट्राइबल के साथ में अन्याय हो रहा था, उन सारे विषयों पर, क्योंकि एक आध बार उनसे हमें मिलने का मौका मिला, उनसे हम सुने थे, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना जो है ना, एक बड़ा साजिश का हिस्सा। सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं और इन सवालों को ताकत मिली है एक बयान से। बयान पंकज मिश्रा का है, संथाल परगना में जिनका पद नहीं पावर मायने रखता है। कुछ दिनों पहले ही गोड्डा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपराधियों को गोड्डा छोड़ने की नसीहत दी थी, इस चेतावनी के साथ कि अगर ऐसा नहीं किया तो वे पुलिस के हाथों मारे जाएंगे। गोड्डा जिला में किसी भी अपराधी की पैर नहीं जमने दिया जाएगा। या तो कोई इस राज्य को छोड़कर, इस जिला को छोड़कर चले जाए, वरना पुलिस या कार्रवाई में मारे जाएंगे। अब सूर्या हांसदा के परिजन और JLKM और भाजपा के नेता पंकज मिश्रा के इस बयान को सूर्या हांसदा के एनकाउंटर से जोड़ रहे हैं। सूर्या हांसदा के परिजनों की माने तो वह गंभीर रूप से बीमार था और वेल्लोर से इलाज कराकर देवघर लौटा था। सूर्या हांसदा अपनी मौसी के घर पर देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में था, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के मुताबिक सूर्या हांसदा द्वारा छिपा कर रखे गए हथियारों की बरामदगी के लिए उसे बोवारी जोड़ थाना क्षेत्र के ललमटिया धमनी पहाड़ ले जाया गया, जहां सूर्या के गिरोह के लोगों ने पुलिस दल पर हमला किया। सूर्या ने भी पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इस मुठभेड़ में सूर्या मारा गया। बोवारी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहां पर इसके जो साथी पहले से छुपे हुए तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के द्वारा भी जो फायरिंग किया गया। फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। पुलिस के दावे को सूर्या हांसदा के परिजन और JLKM तथा भाजपा नेता सच्चाई पर पर्दा डालने वाला बता रहे हैं। गोड्डा के आम नागरिकों में भी सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर संदेह का भाव है। सूर्या हांसदा पिछले कुछ वर्षों से लगातार संथाल परगना में आदिवासी हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह भी सच है कि उन्होंने सैकड़ों बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल का संचालन शुरू किया था। आदिवासी जमीन और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी वे काफी मुखर थे। मौत से पहले संभवतः अपने आखिरी वक्तव्य में उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे उनकी भूमिकाओं और गतिविधियों को काफी हद तक समझा जा सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है, उसके लेके पत्र जारी हुआ था और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए, आदमी कैसे जिंदा रहेगा। और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। इसलिए हमारा कहना है कम से कम बंद रखिए। जनता बहुत आक्रोशित है और आक्रोशित है, क्या होगा नहीं हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो डिमांड है जब तक उसका पूरा नहीं होता है, आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगी। सूर्या हांसदा का पार्थिव शरीर तो उनके आंगन में ही दफन हो गया, लेकिन सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के राज को दफन करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अपने तीखे तेवर के लिए मशहूर जयराम महतो ने जिस तल्ख अंदाज में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे जाहिर तो यही होता है कि वे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने को कमर कस चुके हैं। लंबे अरसे से खामोश पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने
जिस आक्रोश के साथ आवाज बुलंद की है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। मतलब साफ है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यानी संथाल परगना एक बार फिर झारखंड की राजनीति का रणक्षेत्र बनने जा रहा है। मुझे इजाजत दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।